वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रपोर्शन टू देम इज 144। तो ऐसे दो नंबर आप फाइंड करें जिसका मीन प्रपोर्शन तो आपका 18 आ जाए। तो जैसे लाइक मैं ऑप्शन बी ले रहा हूं, या आप ऑप्शन सी करना है 9 एंड 36। अगर आप इसका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? मीन कैसे निकालते हैं बच्चे? फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड नंबर और अंडर रूट। तो क्या आ रहा है? 3 और ये 6, 18 आ गया मीन प्रोपोर्शन। और अगर मैं इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालता हूं, लाइक 9 36 है, तो ये ए है, ये बी है और यहां पे सी मिसिंग है। तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। तो 9 अपॉन 36 इक्वल्स टू 36 अपॉन सी। आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपके पास में बच्चे ये 4 हो गया एंड सी इक्वल्स टू 4 इंटू 36 144। तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है आपका ऑप्शन बी, जिसका मीन प्रोपोर्शन तो 18 आ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन आपका 144 आ रहा है। तो ये आपके पास में दो नंबर आपके पास में 9 एंड 36 है। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ, आपके पास नंबर से एक 2 है और एक 3 है, 30 है बच्चे एंड 35 है। तो ये अभी आपके पास में चार नंबर्स हैं जो कि अभी आपको पता है कि प्रोपोर्शन नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। इनमें कुछ ऐड करने के बाद ये प्रोपोर्शनेट बनेंगे। वो क्या ऐड कर रहे हैं? वो एक्स ऐड कर रहे हैं। देन आपके पास में क्या कर रहे हैं? then the number obtained in this order are in the proportion. What is the mean proportion of the between this x plus 7 and x minus 2? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ये देखिए क्या ऐड करें जिससे प्रोपोर्शन बन जाए, क्योंकि जो आप ऐड कर रहे हैं उसको यहाँ पे ये x कह रहा है। तो आप क्या ऐड करेंगे? तो डायरेक्ट तरीका मैंने इसका बताया था कि आपको डायरेक्टली इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बच्चे? आपको बताया था मैंने, दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके डिस्कस फिर से कर लेता हूं आपके सामने। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 एंड 35, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, एंड मिड के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 एंड 30। अपॉन में इनका सम करेंगे आप, 37 पॉजिटिव डिफरेंस रखना है, 33 सॉल्व करेंगे आपका 70 माइनस 90 अपॉन 4 एंड 20 बाय 4 और आपके पास में 5। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या है बच्चे? x की वैल्यू क्या आपके पास में 5। मीन्स अगर आप इन सभी नंबरों में 5 ऐड करेंगे तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आए आपको? लाइक अगर आप 2 में 5 ऐड करते हैं 7, 3 में 5 ऐड करते हैं 8, इससे 5 ऐड करते हैं 35 एंड 40। देखो क्या, तो देखो प्रोपोर्शनेट हो गए, दोनों के रेशियो सेम हो गए, तो 5 ऐड करने से तो वो हमने नंबर फाइंड कर लिया 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चे? आपसे पूछ रहा है यहां पर मीन प्रोपोर्शन किसका? x प्लस 7 और x माइनस 2 का आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 7 क्या है? x की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 7 एंड 5 माइनस 2, तो 12 एंड 3। इसका मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं बच्चे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। तो आपके पास में क्या आएगा? 36 का रूट आ जाएगा आपके पास में 6। तो 6 इसका मीन प्रोपोर्शन, इसका आंसर है। डी इज योर करेक्ट आंसर। तो पता लगा आपको एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट करना है। यहां देखिए, इफ x इज द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच ऑफ द नंबर ऑफ, सेम आपके पास में मेथड्स रहेंगे करने के बच्चे, कि आपके पास में एक नंबर क्या है? 20 है, और एक नंबर आपके पास में क्या है बच्चे? 37 है, एंड एक नंबर आपके पास में क्या है? 54 है, एंड एक नंबर आपके पास में क्या बच्चे? 105 है। देन द नो नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर इन द प्रोपोर्शन, क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें? तो माइनस करने की बात कर रहे हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 20 इंटू 105, 37 इंटू 54, इसका आपका सम करना है। तो सम आप करेंगे तो 125
यहां पर आप बच्चे इसका सम करेंगे तो 11, 8, 9 एंड अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, 10 और 37 इंटू 54, तो 54 को आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 728, 2 35, 2 37, 12, 1 15 और 1 16, 8 7 2 9 और 9 और 1 1998। तो आपके पास में 1998 है और अपॉन में डिफरेंस लेंगे तो 9 और आपके 25 34। क्लियर है बच्चे? डिफरेंस लेंगे आप तो आपके पास पे ये आपका 2000 और ये 102 अपॉन 34, तो 3 पे जाएगा आपका ये। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें? 3। आप चेक भी कर सकते हैं इसको। 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में बच्चे? 3 माइनस करोगे तो 17, 3 माइनस करोगे तो 34 एंड 3 माइनस करेंगे तो 51 और 3 अगर आपने माइनस कर दिया 102। तो देखो प्रपोर्शनेट हुआ नहीं हुआ? 1 2 और 1 2। तो ये चाहे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, लॉजिक आपका सेम वर्क करेगा। तो आपका यहां पर x क्या आ गया? x सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इसलिए प्रपोर्शन बन रहा था, तो आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रपोर्शन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल्स टू आपका 3 है। ठीक है बच्चे? देन द नंबर ऑफ 10 इन दिस, तो कह रहा है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन द, आपके पास में नंबर है 7x माइनस 5 एंड x प्लस 1 का मीन प्रपोर्शन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है 7x माइनस 5 क्या है? 7 और x के आपके पास में बच्चे 3 माइनस 5 और आपके पास में x प्लस 5 क्या? x का 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे 21 में से 5 किया आपके पास में 16 और ये आपके पास में नंबर क्या है? 4। इसका मीन प्रपोर्शन निकाल लेंगे तो कैसे? 16 इंटू 4 और उसका अंडर रूट मीन प्रपोर्शन आएगा। ठीक है बच्चे? तो इसका 8 इसका आंसर है। तो समझ में आया बच्चे ऐसे क्वेश्चन कैसे? अभी तो बेसिक लेके चल रहा हूं बेटा, बेसिक। हाँ जी, क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आपके पास में a प्लस बी रेशो a माइनस बी और रेशो a इंटू बी इज द 7:1:60। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन a रेश टू a अपॉन b। हाँ जी बच्चे, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपके पास में क्या है? a प्लस बी रेशो a माइनस बी एंड रेशो a इंटू बी इक्वल्स टू 7:1:60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपके पास में a प्लस बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 और a माइनस बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। ठीक है बच्चे? तो अगर आप यहां पर देखें कि ये रेशो है a प्लस बी, ये कोई नंबर नहीं है, ये रेशो है। तो आप इस सिचुएशन में कभी भी आ जाएं जब नोमिनेटर पे जो चीजें हैं वही डिनोमिनेटर में, बस साइन का फर्क है। तो आप यहां पे कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड एंड डिपेंडेंट मेथड क्या होता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड। और राइट साइड में क्या करोगे? एक बार नोमिनेटर में इसको ऐड करोगे 8, एक बार नोमिनेटर में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू आपके पास में 4/3 आया। क्लियर है? तो अब a इंटू बी क्या करोगे आप? a तो 4, b 3, तो ये 4 इंटू 3 कितना आया? 12 आया। बट यहां पर a इंटू बी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 60। तो इसका मतलब इसको 5 टाइम्स करने की नीड है। जिसको 5 टाइम्स करेंगे तो इसको भी 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 20। और इसको 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 15। तो a और b क्या हो गया? 20 एंड 15। रेशो लेंगे अगर हम 4:3। ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चे। दिस वन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? ये ए बी का रेशो आया, सॉरी ये क्या है आपका? ए और बी का रेशो आया। आपको 1/a लेना है तो 1/4 रेशो 1/b 3। सॉल्व करेंगे आप यहां पर तो 3:4, क्योंकि आपके पास में फ्रैक्शन में कभी भी आप रेशो नहीं छोड़ते हैं, उसको एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है? 3:4। ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चे। 4:3 नहीं, 3:4। सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? तो समझ में आपको आया कैसे करना है? अब आप सोच रहे हैं सर ये कैसे आया बीच वाला कॉम्पोनेंट डिविडेंड मेथड? तो डिटेल में अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या है बच्चे? इसको आप बोल देंगे न्यूमरेटर और इसको आप क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर।
तो मैंने क्या करा, नोमिनेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और एक बार नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों करा, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो प्लस बी माइनस बी सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएगा मेरे पास में, ट्वाइस ऑफ ए। और एक बार इसमें से मैं माइनस करूंगा तो ए माइनस करूंगा तो ए माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, ये प्लस तो ट्वाइस ऑफ बी। बट सेम इंपैक्ट रखने के लिए मैं राइट साइड में भी काम कर रहा हूं, तो 8 एक बार इसमें से माइनस करके लिख रहा हूं नीचे 6, तो 2 कट गया तो ए अपन बी आ गया ना आपका। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंड मेथड। आपको मैं डायरेक्ट बता दिया कि भैया जब भी चीजें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम हो, साइन का फर्क हो, तो फर्स्ट अपन सेकंड कर दिया करो और राइट साइड में एक बार न्यूमरेटर में ऐड करके लिख दो, एक बार न्यूमरेटर में आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, तो आपके पास में रेशियो आ जाता है ए और बी का। क्लियर है, समझ में आया आपको ये? चलिए आगे बढ़े। इसी तरीके से आपके पास में है बच्चे s माइनस ए एंड s माइनस बी की वैल्यू आपके पास में है, और s माइनस सी की वैल्यू आपके पास में ये बने 8:11:8:7, वेयर इज द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा, अभी हम रेशो से हट जाएंगे इसमें, ये सब अलजेब्रा में करेंगे। हाँ जी बच्चे, अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। What should be subtract from each term? ये क्या है बच्चे, टर्म है 17:19। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट द रेशो बिकम 5:7। ध्यान समझिएगा बच्चे, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डेटा होने के साथ साथ रेशो भी होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए की एज 15 ईयर्स है एंड मिस्टर बी की एज 17 ईयर्स है। क्या है ये डेटा है इनका, और रेशो क्या होगा बच्चे 15:17 ही रहेगा, कुछ कटेगा ही नहीं। तो यहां पर आपके लिए जो डेटा है वही रेशो है, और इसीलिए मैं ऐसे सिचुएशन में कि जो रेशो है वही डेटा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्म बोलूंगा। टर्म मीन्स यही रेशो और यही डेटा है। तो आपके पास में क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास में क्वेश्चन है 17 और रेशो 19, और इसके लिए टर्म वर्ड यूज कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि ये रेशो के साथ साथ में डेटा भी है, और आप डेटा में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डेटा को। तो क्या कर रहा है, टर्म, सो दैट द रेशो बिकम्स 5:7। तो इसमें से आप क्या करो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करें, आपको पता ही नहीं क्या करें, तो आप लेट कर लीजिए, इसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से भी आप एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में से, और क्या रेशो आपका बन जाए, आपका 17:19 बन जाए। अब अगर इसको आप सॉल्व कर, ये क्लियर है ये नहीं है, मैंने बताओ बच्चे, क्लियर है? तो रेशो क्या बनना चाहिए आपको, सॉरी रेशो आपका बनना चाहिए 5:7। क्लियर है? तो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 119 माइनस 7x 95 माइनस 5x। अगर हम सॉल्व करेंगे 119 माइनस 95 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 7x। सॉल्व करेंगे 119 में से 95 गया आपका, तो 24, और यहां पर आपके पास में 2x एंड x इक्वल्स टू 24/2 एंड x इक्वल्स टू 12। तो आपके पास में क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, x, तो x मीन्स क्या 12 सब्ट्रैक्ट करें। लेकिन आप देखो बच्चे, एग्जाम में तो आप इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट करेंगे कि x वगैरह आप लेट करेंगे। यहां पर मैं एक ऐसा मेथड आप लोगों को देने जा रहा हूं जिससे मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आपका एक ही मेथड से, एक ही ट्रिक से ये दोनों चैप्टर के आप हजारों सवालों को कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा आप, क्योंकि इसके बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करने वाला हूं। ट्रिक देखें बच्चे, आपके पास में क्या है रेशो, इसको रेशो भी बोलेंगे डेटा भी बोलेंगे, 19, और ये रेशो अब कहां ट्रांसफर हो गया, ये रेशो आपका 5:7 बन गया। तो आप देखिए कि जो रेशो में चेंजेस आया है, तो दोनों में अलग अलग इंपैक्ट डाला या सेम इंपैक्ट डाला, दोनों में क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सेम इंपैक्ट आ रहा है दोनों में। तो इसका मतलब है कि कभी भी सिचुएशन में अगर रेशो में कोई सेम इफेक्ट डाल के रेशो चेंज हो रहा है तो वहां डायरेक्ट मेथड आपका चल सकता है, बट आप अप्रोच अप्लाई करें उससे पहले आप ये देख लें कि दोनों गैप सेम होना चाहिए। इसका गैप क्या है बच्चे, आपका 2 का गैप है, वेरी गुड। इसका गैप क्या बच्चे, आपका 2 गैप है। तो कोई भी आपको यहाँ पैनिक होने की नीड नहीं है। 17 से 5 हो गए तो कैसे हो गए, 12 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से 12, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस सिंपल था, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, डायरेक्ट करवा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक से। आप देखें जरा,
व्हाट शुड बी द एडिड टू द ईच टर्म ऑफ 3:5 है, इसमें क्या ऐड करें? सेम इफेक्ट डाल रहे हैं जो भी ऐड कर रहे हैं, सो दैट द रेशियो बिकम 2:3। इसमें क्या ऐड करें, सवाल ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ऐसे सिचुएशन में जहां रेशियो में कोई एक पर्टिकुलर चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रेशियो चेंज हो रहा है, तो यहां शॉर्टकट लगा सकते हो, पर लगाने से पहले ध्यान रखिए गैप इक्वल होना चाहिए। यहां गैप कितने का है? 2 का। यहां गैप कितने का? 1 का। पर गैप तो इक्वल है नहीं, तो अब क्या करोगे आप? बहुत सिंपल है, इसके गैप को आप यहां लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले गैप को आप नीचे लिख दो और सॉल्व करेंगे इसको बच्चे। तो सॉल्व करने के बाद क्या परिणाम आता है आपको? 1 से गुणा करके तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर 2 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इनका कोई यूज नहीं है बच्चे, अब बस सिंपली ये देखो कि 3 से 4 होने में क्या ग्रोथ हुआ, आपका +1 हुआ। तो क्या ऐड करें? 1 ऐड करेंगे तो आपका ये 2:3 आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। द रेशो देखिए, एक क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द 2 नंबर इज 7:9। 2 नंबर का रेशो क्या है? 7:9 है। तो ये एक रेशो हमारे पास में 7:9। इफ द 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन देयर रेशो बिकम्स 4:5। भैया ये तो यहां पर कंफर्म कर रखा है कि इसमें क्या ऐड करा है? 5 ऐड करा है डेटा में, और क्या रेशो मिला? 4:5 मिला। पहले कोई डेटा नहीं है, पहले 2 डेटा का रेशो है, उसमें 5 ऐड करा दोनों डेटा में, तो वो रेशो ये चेंज होकर ये आ गया। तो पहले डेटा क्या था? देन द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो पहले बड़ा वाला नंबर क्या था? बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करें, क्या रेशो के बीच में गैप सेम होना चाहिए। गैप सेम है, यहाँ 1 का, यहाँ पर 2 का नहीं है, तो आप इनके गैप को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। 2 गैप यहाँ पर, 1 गैप यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? ये 2 से 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 10। अब आप देखें इस चीज को कि आपका इसका कोई यूज नहीं है। अब आप बीच वाले फोकस करें, क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है? 7 से 8 हो गया, गैप सेम हो गया ना, 2 का 2 का, तो क्या ग्रोथ मिला? 1 का ग्रोथ मिला। और ग्रोथ कितने किया था हमने? 5 का। तो ये 5 किसके बराबर में? 1 के बराबर में। तो 5 का ग्रोथ हुआ था और यहाँ पे 1 का हो रहा है, तो 5 1 के बराबर में, तो 1 का मान 5 है, तो बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी? पहले वाले में 9, तो 9 का मान कितना होगा जब 1 का मान 5 है? तो 45 9 का मान होगा। तो कितने प्यार से आप सवालों कर सकते हैं बच्चे। एग्जाम में यही सब तरीके आपको कामयाब करेंगे। आपके पास में एक अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपके पास में स्पीड नहीं है, ट्रिक नहीं है, तो नॉलेज आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आप अपने रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप अपने नॉलेज को। तो इसलिए आपको इन ट्रिक को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको ये। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को? नए टॉपिक को नई क्लासेस से स्टार्ट करूंगा, कोशिश करूंगा उसमें मैं ये पूरा चैप्टर आपका वाइंड अप करूं। देन उसके बाद में मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद फिर मैं कैट के से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। जब मैं वो समझाऊंगा तो आपके लिए पिक करना इजी होगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके शुभम, मेरा एक कैट का नंबर मैं शेयर कर दूंगा, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं।